राम राम। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 इंग्लिश नव वर्ष कैसा रहने वाला है मकर लगन वालों के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। मकर लगन कैसे समझें, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल सकते हैं, इस भाव को केंद्रित करिएगा जिस पर मैं ये लाइन खींच रहा हूं। फिर से दोबारा, इस भाव को केंद्रित करिएगा, इसको प्रथम भाव कहा जाता है। अब यहां पर 1 से लेकर 12 तक जो नंबर अंकित हो उसका विवरण निकाल लीजिएगा। मैं विवरण लगा भी रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ये 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर की जो राशि आती है वह है मकर, मकर राशि। ठीक है, तो यह बना मकर लगन। तो इससे गणना करेंगे मकर लगन के अनुसार। राशि से ज्यादा सटीकता लगन पर आती है, तो इसलिए लगन को लिया जा रहा है। अगर फिर भी आपको ये भेद मालूम ना पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर राशि और लगन में क्या अंतर है और इसे कैसे समझें, इसके बारे में एक वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो मकर लगन पर चर्चा करने से पहले हम इस लगन की विशेषता क्या होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। मकर लगन शनिदेव का होने के कारण यह लोग मेहनती बहुत होते हैं। जीवन में अधिक मेहनत करने के कारण इनके पास अनुभव भी अधिक होते हैं। तो दूसरों को अगर ये राय दे देना, बहुत सटीक राय देते हैं और सामने वाले व्यक्ति का लाभ हो जाता है। इनमें एक खासियत होती है, इनमें सब्र करने की विशेष क्षमता होती है। ये किसी भी अवसर का लंबे समय तक इंतजार कर लेते हैं और यह बिल्कुल सही समय पर सही फैसला लेते हैं, और जो ये फैसला लेते हैं उसका गलत जाना संभव ही नहीं है। फिर ये लाभ उठाकर ही बाहर निकलते हैं। ज़्यादातर इनके पास अनुभव लगातार एकत्रित होता रहता है। इनको एक आदत होती है, ये अपनी दृष्टि चारों तरफ रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तरक्की कर रहा है, वो वाला व्यक्ति अगर नीचे आ गया तो क्या कारण है, किसी व्यक्ति की तरक्की के पीछे क्या कारण है, किसी व्यक्ति के उतार के पीछे क्या कारण है। तो जिंदगी में अनुभव इतना होता है कि ये धोखा खाने से कई बार बच जाते हैं। इनका जीवन साथी कई बार इनसे तारतम्य नहीं बिठा पाता। विचारों की भिन्नता देखी जाती है इन लोगों में। जहां पर ये काम करते हैं उस जगह को बहुत अच्छे से सजा संवार कर रखते हैं। यानी कि इनका एक दृष्टिकोण होता है कि काम करने की जो जगह है ना, वो पूजा स्थान है। तो ये पूजा की तरह अपने कर्म को लेते हैं, तो वहां पर स्वच्छता बनाकर रखते हैं। और इनकी इसी दृष्टिकोण के कारण कई बार इनकी तरफ लोग आकर्षित भी होते हैं। इनके ऑफिसेस काफ़ी देखने में सुंदर होते हैं। अगर दुकान भी हो तो वो भी देखने में काफ़ी सुंदर होती है। और अगर ये जॉब करते हैं तो जिस टेबल पर बैठकर ये कार्य करते हैं वह टेबल को भी अच्छी तरह से क्लीन और साफ सुथरा रखने की कोशिश की जाती है। इनका भाग्योदय इनकी संतान आने के बाद होता है, और ख़ास तौर पर वह संतान अगर कहीं गुरुवार के दिन पैदा हो जाए तो और भी भाग्यशाली हो जाता है इनके लिए। फिर तरक्की भर भर के होती है इनके जीवन में। इनको कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। वैसे इनमें ये आदत बहुत कम होती है, लेकिन कई बार ये निराशा का शिकार हो जाते हैं जिसके कारण दूसरों से अपनी तुलना करने लग पड़ते हैं। इनके भाग्य को छीनने वालों की अक्सर दौड़ लगी रहती है। ये जीवन में जो अचीव करते हैं सामने वाले लोग कई बार उतने समय में अचीव नहीं कर पाते, जिसके कारण इनकी प्राप्त की हुई चीज को छीनने की कोशिश इनके परिवार में से ही कोई कर सकता है, ऐसा देखने में आता है। या फिर कोई व्यक्ति जो बुजुर्ग हो इनके भाग्य में रुकावटें पैदा कर सकता है या इनको परेशान कर सकता है। अदरवाइज पारिवारिक प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है। धन कमाना ये अपने परिवार में ही सीख जाते हैं, क्योंकि ये कई बार अपने परिवार में इतना धन आता जाता देखते हैं। अगर इनकी जन्म पत्रिका अच्छी हो तो इनको धन कमाने की एक ये लालसा जो है
पैदा हो जाती है, जिसके कारण ये काफ़ी लाभ उठाते हैं। मकर लगन, मकर राशि वालों की कई बार अपने पिता से विचारिक भिन्नता देखी गई है। पिता के और इनके विचार नहीं मिलते, वैसे पिता से ये प्रेम करने वाले होते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए, ताकि आप इनको सहजता से समझ सकें। अब हम बात करते हैं 2025 मकर लगन के लिए क्या फल लेके आ रहा है और इसका राशिफल क्या कह रहा है। इस वर्ष मकर लगन वालों के लिए पैसा एकदम से आएगा, उसका कारण क्या है। देखिए, वैसे तो मई महीने तक इनको राहु देव तीसरे भाव में मिल रहे हैं, जो कि इनके लिए काफ़ी लाभदायक हैं, और केतु भी अच्छे चल रहे हैं। तो नए इनके संबंध बन रहे हैं, लोग नए जुड़ रहे हैं, कामकाज दे रहे हैं। लेकिन मई के बाद राहु देव यहाँ से ट्रांजिट करते हुए इधर आ जाएंगे, तो ये धन भाव होने के कारण धन में थोड़ी रुकावटें पैदा करेंगे। लेकिन ये रुकावटें परमानेंट नहीं होंगी, कुछ समय के लिए हैं। जैसे ही यहां पर बृहस्पति देव गोचर करते हुए मई महीने में आएंगे, तो धन इस बार इनके पास काफी बढ़ चढ़ के आने वाला है। अगर इन लोगों को लगता है कि पिछले काफी समय से पैसा अटका पड़ा है, तो इस साल के मई महीने के बाद वह पैसा इनकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। देखिए, राहु जब यहाँ पर होते हैं तो व्यक्ति की वाणी को भी बिगाड़ते हैं, और साथ में शनि भी यहाँ पर है, लेकिन ये मार्च में यहाँ से ट्रांजिट कर कर तीसरे भाव में आ जाएंगे, राहु अकेले रह जाएंगे। तो ऐसे समय में वाणी इनकी बिगड़ सकती है, गलत शब्दों का ये प्रयोग कर सकते हैं, लोगों को इनकी बातें चुभ सकती है, या गालियां देने की आदत इस समय इनको पड़ सकती है कि वाणी गलत ना होने पाए। नौकरी हो या व्यापार हो, तरक्की होगी। देखिए, जैसे ही मई में बृहस्पति यहाँ आएंगे, यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि लगाकर कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म में तरक्की दे देंगे। उसके बाद यहाँ से सातवीं दृष्टि लगाकर यह देखेंगे खर्चों वाले भाव को। देखो, खर्च बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्च बढ़ेंगे तो पैसे आएंगे। व्यक्ति की ज़रूरतें बढ़ती हैं तभी वो धन कमाता है, नहीं तो वो जिस स्थिति में बैठा है कई बार उसी में बैठा रहता है, तो पैसा आएगा। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जब बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जाएगी दूसरे भाव में, धन भाव में, तो धन भी देंगे, यहाँ पर कामकाज को भी बढ़ाएंगे, कर्म को भी बढ़ाएंगे, खर्चे भी करवाएंगे, और अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चल रही है तो उसको भी प्रमोशन मिलने के पूरे योग यहां पर बृहस्पति देव बनाएंगे। ठीक है, पैसा सोच समझकर लगाएं। देखिए, क्या होता है कि यह है धन भाव, और राहु यहां पर बैठे हुए हैं। राहु जब यहां पर बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार गलत तरीके से धन संचय करने के बारे में विचार करने लग पड़ता है, तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होने की चांसेस बहुत हैं। व्यक्ति को इस समय में शेयर बाजार में बड़ा सोच समझ के धन लगाना है। वैसे तो बृहस्पति दृष्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लाभ दे ही देंगे शेयर बाजार से भी, फिर भी राहु देव का कोई पता नहीं होता किस समय क्या हरकत कर जाएं, तो आपने सोच समझ के लगाना है। अगर संभल जाएं इस वर्ष रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से, तो सबसे बढ़िया बात है। मई तक तो भाग्य का साथ पूरा मिलेगा, उसका कारण है केतु देव। यहां पर केतु देव पूरी तरह से इनको संतुष्ट रखेंगे मई के आधे महीने तक, तो यहां पर इनको भाग्य का साथ पूरा मिलने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं, 6 महीने तकरीबन 4.5 महीने तो आनंद से बीतेंगे आपके। ठीक है, प्रमोशन पाने का समय होगा, और जो बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, तो वह विजयी होने की तरफ बढ़ सकते हैं। सेहत को लेकर कष्ट बनेंगे, कारण क्या है, मंगल नीच चल रहे हैं, तो सेहत को लेकर कष्ट देंगे। कारण एक तो अभी नीच है, फिर बाद में यह वक्री होकर तीसरे भाव में हो जाएंगे, फिर आगे जाकर ये फिर मार्गी होंगे, सप्तम में आएंगे, और फिर अष्टम में आ जाएंगे। तो इस समय में धन की इन्वेस्टमेंट है ना, आपकी घर के खर्चों में लग सकती है, कुछ एक घर की ज़रूरतें पूरी करने में लग सकती है, और सेहत की खराबियों को इस समय आप
किसी तरह से क्योर करने की तरफ बढ़ेंगे और अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराने के बारे में सोचेंगे। और हेल्थ के मामले में आप कई चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह मंगल आपको यह सिखा के जाएंगे कि आप सिर्फ धन की तरफ मत भागिए, सेहत पर भी ध्यान दीजिए। तो ये तकरीबन तकरीबन जो समय है अभी से लेकर आप मान के चलिए कि ये आपको अगस्त तक जुलाई अगस्त तक सेहत के मामले में बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस समय में सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह मत होइएगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो जिसका मकर लगन हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो। सेहत के मामले में बिल्कुल सावधान रहिए। अगर इंश्योरेंस नहीं ली है, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें। अगर आपको मेडिकल चेकअप की ज़रूरत पड़ती है तो मेडिकल चेकअप लेना है, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर जब आएंगे ना मंगल, तो शनि के साथ यह षडाष्टक बना जाएंगे। शनि के साथ षडाष्टक होगा, राहु की दृष्टि में आ जाएंगे और केतु भी यहां से गोचर करके यहां पर मिलेंगे। तो यहां पर रीढ़ की हड्डी की समस्या, कई लोगों को शुगर उत्पन्न हो जाएगी, शुगर की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। कई लोगों को एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनेगी और पैरों में तकलीफ आने की संभावना बनेगी। पुत्र संतान और भाइयों को कष्ट आने की संभावना बनेगी। और जो दुनियादारी में लोग आपका साथ दे रहे हैं ना, वह भी कई बार इस समय में आपको आपसे पीछे हटते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल क्योंकि रक्त है, तो रक्त बहना इस समय में संभव रहता है, तो सावधान रहिएगा। कहीं यह मंगल इस समय में यानी कि सेहत के मामले में आपको हॉस्पिटलाइज ना कर दें, तो बिल्कुल सावधान होकर चलना है। अगर किसी के लिए ज़्यादा कष्ट का समय कहा जाए ना 2025 है सेहत के मामले में, तो वह मकर लगन वालों के लिए है। बिल्कुल आप सावधान होकर चलिए, ठीक है। बाकी मैं उपाय की चर्चा कर दूंगा। अब जो विद्यार्थी जीवन में है तो उनको रुकावट थोड़ी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, अपनी विद्या में लेकर। उसका कारण ये है, शनिदेव यहां से तीसरी दृष्टि मारेंगे, तो यह ज्ञान को कहीं ना कहीं रोकते हैं। शनिदेव कभी भी किताबी ज्ञान नहीं देते। शनिदेव व्यक्ति को समय की भट्टी में जलाकर मेहनत कराकर ज्ञान देते हैं, उस हिसाब से ज्ञान मिलता है। तो किताबी ज्ञान जो होता है ना, ये किसी और ग्रह की देन है, तो वहां पर ये कुछ ना कुछ रुकावट जरूर पैदा करेंगे। तो जो विद्यार्थी जीवन में बच्चे हैं उनको थोड़े विद्या के संबंध में कष्ट आ सकते हैं। वाहन की देखभाल रखें, यहां पर वाहन को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। अब मान लीजिए कई लोगों को मैंने यहां पर एक्सपीरियंस किया है, मंगल केतु की युति यहां पर इकट्ठी होना, तो व्यक्ति तेजी से गाड़ी चलाने लग पड़ता है, या फिर उसका ड्राइविंग करते हुए पैर इस तरह से हो जाता है कि वह ब्रेक नहीं लगा पाता है ना। तो आप, या ब्रेक ढीली होती है, तो अपने वाहन की सर्विस समय समय पे करवाते रहें, बिल्कुल उसकी देखभाल करें। ये मंगल के कारण होने की संभावना है, इसका कारण है मंगल के कारण और केतु के कारण। और साथ में मंगल के कारण कर्जा भी इस समय आ सकता है। देखिए, जब मंगल यहां पर आएंगे ना अगले साल 2025 में वक्री होकर, तो कई लोगों को कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन वह कर्ज जल्दी उतरने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरुदेव की ये दृष्टि है ना, ये कहीं ना कहीं दूसरे भाव को पड़ने के कारण वह कर्जा जल्दी उतरने की संभावना भी बन सकती है। तो ये फल थे जो मिलने वाले थे मकर लगन वालों को 2025 में। अब उपाय क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले चने की दाल गुरुवार के दिन मंदिर में जरूर दें और वहां पर बैठे हुए पुजारी को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करके आए गुरुवार के दिन, ये बेहतर रहेगा। कुत्ते की सेवा आप कर सकते हैं, खास तौर पर मई महीने तक प्रेग्नेंट कुतिया ढूंढिए। अगर उसने पिल्ले दिए हैं तो उसकी सेवा और प्रेग्नेंट कुतिया की सेवा करिए, बाद में कुत्तों की सेवा करिए। आपके इर्द गिर्द, आपके आगे पीछे अब कुत्ते एक दो घूमते हुए नजर आएंगे, तो उनकी सेवा करिए। लंगर प्रसाद खाना इस समय में छोड़ दें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चांदी की गोली धारण कर सकते हैं सफ़ेद रंग के धागे में अपने गले में, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, या मेरा वीडियो भी है चांदी की गोली के ऊपर, वो आप देख सकते हैं।
मुफ्त का सामान इस समय नहीं लेना। आपका दिल बहुत करेगा, मुफ्त की चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा, तो इस समय में बिल्कुल सावधान रहे। किसी लंगर या भंडारे में आप राशन का हिस्सा डाल सकते हैं। उसमें जैसे कि चावल हो गए, आटा हो गया, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं जो राशन में काम आ जाए, तो यह बढ़िया है। और यहाँ पर काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान में अर्पित करना ये भी बढ़िया रहता है। जो तो सामान्य इलाके हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पर तो कंबल चल जाता है, लेकिन जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ पर हम कंबल नहीं दे सकते, तो वहाँ पर कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। ऐसा करना लाभदायक होता है। किसी शमशान घाट के इर्द गिर्द अगर आपको कुत्ता दिखाई दे तो उसकी सेवा करने से भी यहाँ पर लाभ मिल जाता है। आप मई महीने तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को भी गिफ्ट ना दें, इसका ध्यान रखिएगा। आप किसी से इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट ले सकते हैं, उसकी कोई भी ऐसी खास दिक्कत नहीं है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका ये वर्ष 2025 आपके लिए विशेष लाभकारी बन जाए। और सारा साल तो वैसे अच्छा ही है, पैसे का फ्लो बीच में एकदम से बढ़ेगा, एकदम से रुकेगा, लेकिन ओवरऑल साल पैसे के लिए अच्छा है। तो पैसा एकदम से आएगा और एकदम से बीच बीच में ब्रेक भी लगेगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के चलें। सबसे बड़ी चीज़ है सेहत के प्रति सावधान रहें इस साल, ये ज़रूरी है। तो यह जानकारी मकर लगन 2025 का राशिफल था। यह आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। आपको एक बार फिर से 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही मिलते हैं नई जानकारी लेकर। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।